नवल किशोर जी, ईडी, सीबीआई और आईटी पहले मुहूर्त निकलवाए, उसके बाद जांच करे कि नहीं नहीं आज तो शक्ति परीक्षण हो रहा है, आज तो शुभ मुहूर्त है, इसलिए आज रेड नहीं पड़ेगी। इस मामले की जो नौकरी के बदले जमीन ली गई, इस पर जांच तो पहले से चल रही है। मिस्टर किशोर, आवाज नहीं आ रही है? चलिए, उनका फ्रेम ही फ्रीज हो गया है। आपसे माधव आनंद जी इस पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले से ही, केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि पहले से ही हमें समझ में आ गया था, जिस दिन सरकार टूटी थी, नई सरकार बन रही थी आरजेडी के साथ, की अब रेड हो गए। तो इसमें तो कोई साइंस नहीं चल रहा है, क्योंकि ये मामला पहले से जांच इस पर चल रही है और रेड तो उसी का एक हिस्सा है। मुहूर्त देखकर थोड़ी ना रेड डालेंगी एजेंसियां। अंजना जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। और संबित भाई को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना। देखिए, हम लोगों ने गठबंधन जरूर चेंज किया है, और गठबंधन किन कारणों से चेंज किया, ये भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में रखने का काम किया। और विपक्ष के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक थे, वो सब जो है सदन छोड़ के भाग गए। यानी ये सुनना ही नहीं चाह रहे थे कि किन कारणों से हम लोगों ने गठबंधन तोड़ा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो सुनाना चाहते थे कि वह किन कारणों से गठबंधन टूटा है। देखिए, लोकतंत्र में यानी वैचारिक विचारधारा की लड़ाई है, वहां मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद लोकतंत्र में हो, और मनभेद वो भी ईर्ष्या वाला मनभेद हो, यह कतई उचित नहीं है। हम लोगों ने गठबंधन जरूर बदला है, लेकिन अपने विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया। जहां तक आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं का अगर मान लीजिए कि दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो वक्त तय किया गया आज के दिन जो छापा पड़ने का, मुझे लगता है संशय तो पैदा होता है। एक साधारण व्यक्ति के मन में भी संशय पैदा होगा कि आखिर यही टाइमिंग क्यों चुना गया है। इतने वर्षों से ये केस चल रहा है, पहले आपने क्यों नहीं किया? और आज विधानसभा में बहुमत साबित करना था, स्पीकर का जो है तो मनोनयन होना था, और आप जो है तो छापा मारवाने का काम करते हैं। तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग अगर बीजेपी कर रही है, यानी बीजेपी कर रही है, नहीं करी तो बीजेपी बताएगी, लेकिन आम जनता में यह तो संदेह पैदा हो गया है कि बीजेपी निश्चित रूप से ईर्ष्या, द्वेष और राजनीतिक जो है राजनीतिक वेंडेटा के तहत जो है विपक्ष के लोगों को टारगेट कर रही है। और जहां तक तेजस्वी यादव जी की बात है, तेजस्वी यादव जी ने तो चैलेंज दिया। जिस मॉल का जिक्र आप कर रही हैं, कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, और जिस तरह विपक्ष एक साथ आ रहा है, बीजेपी की छटपटाहट यह दिखाई पड़ रहा है। और संबित भाई का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा तर्क के साथ आते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने तर्क दिया, मुझे वो तर्क कहीं से हजम नहीं हुआ, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि आखिर आज ही का टाइमिंग क्यों था, आज ही क्यों छापा पड़ा। अब पूछ रहे हैं कि हम लोगों से पूछ के आएगा क्या? अरे भाई, पूछ के नहीं आएगा, लेकिन अगर विधानसभा में बहुमत साबित करना है, स्पीकर का चुनाव होना है, और आप ही उसी दिन छापा पड़वाते हैं, तो स्वाभाविक है भारतवर्ष की जनता तो आपसे पूछेगी ना संबित भाई, कि नहीं पूछेगी? पूछने का अधिकार तो है। ठीक है, नवल जी भी बोले, उसके बाद संबित जी एक साथ जवाब दीजिएगा। क्यों नवल जी? सवाल यही है कि मुहूर्त देखकर एजेंसियां थोड़ी ना काम करेंगे आपके हिसाब से। नहीं, मुहूर्त देखकर देश में एक एक चुन कर एक एक विपक्षी दलों को बदनाम करने का काम तो किया ही जा सकता है। और वो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है, क्योंकि पूरे बिहार की जनता यह देखना चाहती है कि किस प्रकार से 7 दल और इंडिपेंडेंट 164 विधायक एक दल एक साथ आकर और बीजेपी को अकेला बिहार में छोड़ दिया है, और प्रण कर रहा है कि पूरे भारत में उसको अकेले और हराने का काम करेगी। ये कैसे, इससे बड़ा मुहूर्त क्या हो सकता है? संबित भाई ने ठीक कहा कि बीजेपी जो है वो किस प्रकार का दल है, उसमें मूर्खों की संख्या ज्यादा है, उसमें दुष्प्रचार करने वालों की संख्या ज्यादा है, उसमें झूठ बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, ढकोसलेबाज लोगों की संख्या ज्यादा है। उनके पास काम क्या है? निकम्मी सरकार जो है 20 महीना पहले बिहार के युवाओं के साथ यह वादा करती है कि 19 लाख रोजगार देंगे, 19 रोजगार नहीं देती है। इससे भ्रष्ट सरकार क्या हो सकती है? इसके झूठा वादा क्या हो सकता है? देश के वित्त मंत्री से यह वादा कराया जाता है चुनाव के समय में, और वो काम नहीं पूरा करती है। जब नीतीश कुमार जी खुद आकर कहते हैं कि भाई आप जिसके साथ रहते हो उसी को बर्बाद कर, आप तो भस्मासुर हो। ये भस्मासुर का काम पिछले 5 साल से आप कर रहे हो, और वो देखकर उनसे अलग हुए तो इनको परेशानी क्या है? और वो पहली बार नहीं है, पूरे देश में यह देखा गया कि जो जो उनके साथ रहे हैं उनको उन्होंने बर्बाद किया है। तो ये समय आ गया है कि सारे समाजवादियों को एक साथ होकर उनको जवाब देना चाहिए। नवल जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या ये केस जो है नौकरी के बदले जमीन वाला घोटाला, ये अभी सरकार टूटने के बाद केस दर्ज हुआ है? क्या ये बताइए कि यूपीए 1 में जो रेल मंत्री थे वो देश और दुनिया में चर्चित हुए कि नहीं?
सबसे लोकप्रिय रेल मंत्री थे कि नहीं? ठीक है, मतलब केस पहले दर्ज हुआ था। 1 लाख करोड़, सुनिए पहले, एक सवाल पूछा था, जवाब सुनिए। 1 लाख करोड़ का फायदा उन्होंने घाटे वाले रेलवे को दिलाया कि नहीं? ये सही है कि नहीं कि 2014 के बाद 4-4, 5-5 रेल मंत्री बनने के बावजूद भी रेल को बेचा गया कि नहीं? ठीक है, आप खुद ही लालू प्रसाद यादव को खींचकर इस बहस में लाए हैं। ठीक है, आप खुद ही लालू जी को खींचकर इस बहस में लाए हैं। ठीक है, आप खुद ही लालू जी को खींचकर इस बहस में लाए। मैं तो बस पूछ रही थी कि केस पहले से दर्ज था या अब हुआ है। अब इन दोनों का आप जवाब दीजिए, डॉक्टर संबित पात्रा, उसके बाद डॉक्टर अजय और दिलीप पांडे जी आपकी दोनों तरफ होंगे, फिर उन दोनों पार्टियों का भी आपसे सवाल जवाब कराएंगे। संबित जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो माधव आनंद जी से शुरू करते हैं। पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, बोलते भी अच्छा है। आज कहीं ना कहीं असमंजस में है, क्योंकि पुराने डिबेट में मैं और माधव जी जब बैठते थे तो जो नीतीश जी का भाषण था, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम के ऊपर था, उसमें नीतीश जी बरसे थे लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर। आप वो टेप भी निकालिए जिसमें नीतीश जी ने कहा था कि ये जिस प्रकार का घोटाला हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, और माधव जी ने समर्थन किया था कि यथाशीघ्र इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है अंजना जी, यहाँ इतने दिग्गज प्रवक्ता बैठे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार, नवल जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। हम लोग यहाँ आज तक पर हल्ला बोल में शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, सबको वक्त मिलेगा। प्लीज सर, संबित जी बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ये दिग्गज प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इनमें से किसी ने यही नहीं कहा कि लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचारी नहीं है। इन्होंने कहा कि टाइमिंग गलत है, आज नहीं होना चाहिए था, परसों हो जाता तो चलता, आज नहीं होना चाहिए था। आप सोचिए, ये बोलते अरे लालू प्रसाद यादव तो भ्रष्टाचारी है ही नहीं, ये तो केस ही फर्जी है, इस केस में दम नहीं है। मगर किसी ने नहीं कहा, दोनों यहां बैठे हुए हैं, किसी ने कहा ये केस फर्जी है, किसी ने कहा कि इस केस में दम नहीं है, नहीं कहा। इन्होंने कहा कि टाइमिंग गलत है। नंबर 2, इन्होंने कहा मॉल जो है वो तेजस्वी जी का मॉल नहीं है। अरे क्यूब आपका नहीं है तो फ्यूज काहे आपका उड़ा हुआ है? क्यूब ना आपका नहीं है ना, अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे क्यूब मेरा नहीं है। अरे क्यूब आपका नहीं तो फ्यूज आपका क्यों उड़ा हुआ है? आप बोल रहे थे बीजेपी सांसद का। अरे बीजेपी का सांसद का है तो अच्छा है ना, फंसेगा बीजेपी का सांसद, फंस जाएगा बीजेपी। आप काहे को अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं दाल में घोटाला काला है कि नहीं? आप बताइए। खुद बता रहे हैं कि मेरा नहीं है। कौन बोल रहा है? सीबीआई ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है? आप मुझे दिखाइए। ईडी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो मॉल बन रहा है, ये मॉल तेजस्वी के पैसे से बन रहा है? खुद ही खुद बोल रहे हैं कि ये मेरा नहीं है। ठीक है, छोटा सा रिबटल है। तीसरी बात है, मुझे ठीक है कर लीजिए, छोटा सा मैं भी खत्म कर देता हूं। देखिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, लालू प्रसाद यादव जी विश्व के सबसे अच्छा रेल मंत्री, मनीष सिसोदिया जी विश्व के सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री, इनसे कुछ पूछिए भ्रष्टाचार के बारे में तो मुद्दे पे कोई नहीं बात करता है। वो शराब मंत्री हैं और शराब के घोटाले किस प्रकार किया, नहीं विश्व के सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है। इन्होंने लैंड फॉर जॉब्स घोटाला किया, नहीं विश्व के सबसे अच्छे रेल। अरे विश्व के सबसे अच्छे क्या थे वो तो विश्व बताएगा, पहले आप बताइए मोटा माल कमाया कि नहीं कमाया, तो ईडी, आईटी और सीबीआई रेड क्यों नहीं करे? ठीक है दिलीप पांडे जी, आपसे सीधा सवाल उन्होंने कर लिया है। ठीक है नवल जी, अब छोटा सा रिबटल, छोटा सा, एकदम छोटा सा। देखिए, महारथी प्रवक्ता को यह बताना पड़ेगा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो क्यों कहता है कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ये क्यों बोलता है, जबकि अगर बिहार में देखिए तो उठाकर फेंक दिया गया। इतने निकम्मे लोग का झुंड है ये दल, केवल झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार नहीं दुष्प्रचार करता है, यही इसका काम है। ठीक, और इसके अलावा कोई काम नहीं।